खबर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे की, जिसे एक और बड़ा झटका लगा है। कार्रवाई के लिए एआईसीसी को पत्र भेजा जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रविंद्र चौबे के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में उनके खिलाफ एक पत्र भी गया है आलाकमान को। रविंद्र चौबे खुद एआईसीसी के सदस्य हैं, इसके बावजूद अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ होने वाली है और चौबे के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार भी एआईसीसी को ही है। राष्ट्रीय अनुशासन समिति को शिकायत पत्र भेजा जाएगा। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस पर अब सांसद विजय बघेल ने तंज भी कसा है। एक दक्षिण चलने वाले लोग हैं, हो सकता है हंसी ठिठोली करते हुए मजाक की बातें माननीय रविंद्र चौबे जी ने की हुई, उस मजाक को और ज़्यादा ताकत देने का काम माननीय दीपक बैज जी ने किया है। और दीपक बैज जी तो खुल के बोलते हैं और वो वाकई में सच्चे आदिवासी नेता है, जो अभी पूरी दमदारी से पूरे नेताओं के मनमुटाव को झेलते हुए अपने संगठन के, अपने कांग्रेस पार्टी के वो नेतृत्व कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात रविंद्र चौबे के मामले की ही करेंगे, जहां कार्रवाई को लेकर सियासत हो रही है और अब सीएम विष्णुदेव साय ने भी तंज कसा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में हर जगह सिर्फ उठव्वल और खींचतान चल रही है। छत्तीसगढ़ में इनका बुरा हाल है, पहले इन्हें अपना अस्तित्व संभालना चाहिए। कांग्रेस में मतलब हर जगह सिर्फ फुटबॉल है, आपस में उनका खींचतान है। वहां मध्य प्रदेश के अंदर में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है तो उन्हीं के कार्यकर्ता आज उनको हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी इनका बुरा हाल है और ये लोग पहले अपना अस्तित्व संभाल लें। चलिए, सहयोगी अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ में अब सियासत हो रही है रविंद्र चौबे के उस बयान की जो अभी हमने सुनवाया था। कारण यह है कि अब आला कमान तक शिकायत पत्र पहुंचेगा और देखना होगा कि अब किस तरह से एक्शन रविंद्र चौबे के खिलाफ लिया जाता है। एक सीनियर नेता है, लेकिन मंच पर कुछ ऐसा कह गए जो उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। बिल्कुल, देखिए रविंद्र चौबे पूर्व मंत्री रहे हैं और सीनियर विधायक के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी में जाने जाते थे, सीनियर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर एक बयान दिया, भूपेश बघेल को लेकर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगला चुनाव जो होगा वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस को जीत मिल सकती है और कांग्रेस को अगर जीतना है तो भूपेश बघेल का नेतृत्व जरूरी है। इस बयान के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में जो एक हड़कंप अंदरूनी पार्टी में ही मचता हुआ नजर आया। तमाम नेताओं के बयान भी निकलकर सामने आए, लेकिन कल दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई और इन दो महत्वपूर्ण बैठकों में एक स्वर में सभी के सभी जिलाध्यक्ष और तमाम जो लोग थे उस बैठक में, उन्होंने एक स्वर में पार्टी जितने सीनियर नेता हैं जो पार्टी गाइडलाइन से हटकर बयान देते हैं उस पर कार्रवाई की मांग की। और देखिए, इसी के कारण रविंद्र चौबे के खिलाफ अब एआईसीसी को पत्र लिखा जा रहा है और एआईसीसी के खुद रविंद्र चौबे मेंबर भी हैं। अब देखना होगा कि पत्र एआईसीसी को भेजा जाएगा, उसके बाद क्या संगठनात्मक कार्रवाई रविंद्र चौबे के ऊपर होता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बीच प्रदेश में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विजय बघेल समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अब तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी पर नजर आ रहे हैं और रविंद्र चौबे के ऊपर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो इनके पार्टी के अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस में अभी स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस खुद में असमंजस में फंसी हुई है। तो लगातार देखिए, शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें, अगर नेतृत्व की लड़ाई की बात करें तो कांग्रेस में जो सिर्फ फुटअव्वल होता है वो एक बार फिर से बाहर आ चुका है। तमाम जो सीनियर नेता हैं वो एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कल बैठक के बाद बयान दिया कि ये सभी बयानें इसलिए आती हैं क्योंकि सभी के चमचे हावी होते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से जिलाध्यक्षों को बैठक में ये निर्देशित किया कि अपने अपने जो चमचे होते हैं उन्हें आप संभाल कर रखें, क्योंकि यही चमचे जो हैं किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। अनंत की ना सिर्फ इस पर सियासत सरकार द्वारा की जा रही है या ये कहे बीजेपी के नेता कर रहे हैं, बल्कि आप देखिए अंदर खाने भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का विरोध हो रहा है। यही वजह रही कि रविंद्र चौबे को उनका बयान बैकफायर कर गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो रविंद्र चौबे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस कलह का नाम है, झगड़े का नाम है।
कांग्रेस में इस प्रकार के झगड़े शुरुआत से ही होते आए हैं। कांग्रेस इसीलिए डूबती हुई जा रही है और कांग्रेस में लोगों को अपने विचार रखने की भी आजादी नहीं है। मंत्री रविंद्र चौबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पहले आज कार्य समिति की बैठक में उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई को लेकर वहां प्रस्ताव पारित हुआ, तो वहीं अब उनके लिए जो है उनके खिलाफ एआईसीसी को पत्र भेजने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, हम उनसे ही बात करते हैं। लगातार रविंद्र चौबे चर्चा में थे जिस दिन उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के लेकर बयान दिया था आगे के नेतृत्व को लेकर, और आज उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। देखिए, कांग्रेस जो है वो कलह का ही नाम है, कांग्रेस जो है वो झगड़े का नाम है, और कांग्रेस में इस प्रकार के झगड़े शुरुआत के दिनों से चल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस डूबती जा रही है। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की भी आजादी नहीं है, वहां पर तानाशाही चल रही है। ये उनके खिलाफ अब कार्रवाई करने की मांग को लेकर एआईसीसी को भी पत्र भेजा जाएगा। आज जिला अध्यक्षों ने उनके खिलाफ वहां पर आवाज उठाई और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई हुई। काफी सीनियर लीडर हैं। ये कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है, और अगर कांग्रेस में ऐसे ही गुटबाजी चलती रही तो कांग्रेस रसातल में जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस में यदि इसी तरीके की गुटबाजी चलती रही तो कांग्रेस रसातल पे जाएगी, ऐसा बृजमोहन अग्रवाल का कहना है। अब देखना ये होगा कि जब कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा उसके बाद आने वाले समय में किस तरीके से पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।